Hello students, I hope you people are doing fine. I am Deboshri and welcome to my channel Beyond Limits Physics class. कल मैंने बोला था that we are going to do some short notes and we have divided बहुत सारे topics को 3 groups में, जैसे group A, group B, group C. आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है स्टडी प्लान का, आप प्लीज़ पहले वो रेफ़र करें, देखें ग्रुप ए में क्या क्या टॉपिक्स है एंड देन आप इस वीडियो में आइए। वो अगर आप रेफ़र करते हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा टू क्रैक NET, JEE, CGPAT एंड NDA 2020। सो ग्रुप ए का फर्स्ट टॉपिक है काइनेमैटिक्स और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के शॉर्ट नोट्स, ये बहुत एक शॉर्ट वीडियो होगा और आप इसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। इसमें शॉर्ट नोट्स रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल्स रहेगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करूँगी, प्लस आप लोगों को मैं एक्सरसाइजेस दूँगी न्यूमेरिकल्स का। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स में टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी। I want you people to take a screenshot of this particular slide. Kinematics में types of forces on a body. कोई भी एक बॉडी है, सपोज वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, until and unless हम उसको एक फोर्स दे, वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, वो बॉडी मूव नहीं करेगा। कोई भी बॉडी को अगर हम मूव कराने चाहते हैं तो उसको हमको कोई फोर्स देना पड़ेगा। पर मैम, अगर हम एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते तो वो बॉडी क्या मूव नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। अभी हम लोगों को पता है कि फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फोर्सेस कैन बी न्यूक्लियर फोर्स, फोर्सेस कैन बी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको फोर्सेस का थियरी चाहिए, आप उठा के कोई भी बुक देख सकते हैं, कोई भी नोट्स देख सकते हैं जिसमें आपको फोर्सेस को लेके थियरी दिया रहेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स। अगर आपको चाहिए बच्चा कि मैं आपके लिए फोर्सेस को लेके एक वीडियो बनाऊं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी। एक बॉडी में कौन से तरह का फोर्स लगता है पता है? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैंने आपको बोला था फिजिक्स को फील करके पढ़ो। बिना अगर फिजिक्स को फील करके पढ़ते हो तुम कभी भी फिजिक्स को नहीं समझ पाओगे। मैं शॉर्ट नोट्स ही देने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स समझोगे कैसे, फिजिक्स को फील कैसे करोगे? और फिजिक्स को बिना फील करके पढ़े तो फिजिक्स आपको मज़ा नहीं आएगा। अरे एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं है, कुछ चीज़ का कुछ भी टेंशन मत लो, बिंदास पढ़ते जाओ, वीडियोस देखते जाओ, देखना क्या मज़ा आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कर पाओगे। ये एक पेन है, इस पेन को मैं ऐसे हवा में छोड़ दी। एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं लगाया है मैंने इस पेन में, ऐसे मैंने इसको हवा में छोड़ दिया और पेन नीचे गिर गया। क्या मैंने अभी एक पेन है उसको हवा में छोड़ दिया, वो पेन नीचे गिर गया। इसमें मैंने एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं लगाया स्टूडेंट्स, इसको मैंने बस हवा में छोड़ा, पेन नीचे गिर गया। मैम कैसे नीचे गिर गया? उसको तो रेस्ट में होना चाहिए था। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स, mg फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, उस फोर्स की वजह से वो पेन नीचे गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मैं इस पेन को एक रस्सी से ऊपर बांध के रखती हूँ या फिर मैं ऐसे अपने हाथ से पकड़ के रख रही हूँ, उसको नीचे नहीं गिरने दे रही हूँ, मतलब मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, वो है मेरा हाथ, जिसकी वजह से पेन नीचे नहीं गिर रहा है। इसको बोलते हैं इस पेन का फ्री बॉडी डायग्राम। कोई भी चीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है, जैसे कि ये बॉटल का कैप। ये बॉटल का कैप अगर मैं ऐसे छोड़ती हूँ तो वो नीचे गिर जाएगा। दैट मीन्स उसमें बस एक ही फोर्स काम करेगा, वो है mg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी मैंने इस कैप को पकड़ के रखा है, बॉटल के कैप को, तो ना वो नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन मैंने भी उसको पकड़ के रखा है। तो इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक है मेरा हाथ का फोर्स, एक है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अगेंस्ट में काम कर रही हूँ। तो आपको कोई भी काइनेमैटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से फोर्स बॉडी में एक्ट करते हैं। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा, देखते हैं कैसे समझ आएगा।
टाइप्स ऑफ फोर्सेस, आई गेस आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए। टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अभी ये लैपटॉप इसी पोजीशन में है, लैपटॉप ना गिर रहा है, लैपटॉप ना चल रहा है, मतलब लैपटॉप इधर से उधर मोशन में भी नहीं है, बस यहाँ पे रुका हुआ है। मैं यहाँ पे बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, मैं फिर भी कैसे बैठी हुई हूँ? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कोई बॉडी अगर मूव नहीं हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है फोर्स, लेकिन फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसकी वजह से मैं गिर नहीं रही हूँ, मैं मूव नहीं कर रही हूँ, वो फोर्स बैलेंस्ड है। इसकी वजह से मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे बैठी हुई हूँ, आई एम नॉट मूविंग। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। जैसे कि ये एक डायग्राम है जहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम में फोर्स का एक डायग्राम बनाया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मास है m इज द मास। वो मास मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। आप बैठ के ही देख रहे हैं ना वीडियो को, अगर आप चल के देख रहे थे ना, आई डोंट नो, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मैं भी बैठ के ही वीडियो बना रही हूँ। अभी ये मास भी आप ही हो या फिर मैं ही हूं जो बैठा हुआ है, लेकिन ये है सरफेस, ओके, ये है सरफेस। ये मास सरफेस में मूव नहीं कर रहा है। क्यों? मैम इसमें कोई फोर्स ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें फोर्स नहीं है। तो मैम वो मैटर हमेशा मूव क्यों नहीं होता? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की वजह से वही मूव होता है। ये एक मास है, फिजिक्स को फील करने की कोशिश करो। दुनिया में कोई भी मैटर हो उसमें फोर्स रहेगा ही। अगर वो मैटर या बॉडी मूव कर रहा है, दैट मीन्स फोर्सेस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर वो बॉडी रेस्ट स्टेट में है और वो मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मैम इक्विलिब्रियम मतलब वही रेस्ट स्टेट में जो रहेगा। बिकॉज क्यों, देखते हैं अभी। यहाँ पे F1 will be is equal to F2 and mg will be is equal to n। मैम मतलब कुछ समझ नहीं आया। समझ आएगा जब आपको पता चलेगा mg और n है क्या। चलो उसको पहले देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में वापस। कोई भी बॉडी है उसमें सबसे पहला फोर्स जो काम करेगा, अभी मैंने आपको दिखाया एक पेन, जिसको मैं अगर छोड़ती हूँ वो पेन नीचे गिर जाता है। मैंने आपको दिखाया बॉटल का कैप, जिसको मैं छोड़ती हूँ वो नीचे गिर जाता है। क्यों? उसमें एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल फोर्स, और वही है mg फोर्स। mg फोर्स ये याद रखो, चाहिए तो लिख लो, भेजे में घुसा लो। बॉडी मर जाए जिंदा रहे, कोई उस बॉडी को पसंद ना करे, वो मैटर कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैटर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि इस मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर, फिजिक्स का मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, कोई सा भी बॉडी हो, कोई सा सब्सटेंस हो, वो इंसान मर गया हो, एक इंसान जिंदा हो, उसमें एक फोर्स हमेशा लगेगा। याद रखो, दैट फोर्स इज mg फोर्स। दैट फोर्स इज mg फोर्स। वो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, हमेशा, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। आपको किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए दे, आप सबसे पहला फोर्स जो लगाएंगे वो लगाएंगे mg फोर्स। वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ खींची चली जाती है, और वो फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। याद रखो, ये कुछ भी हो, बॉडी जिंदा रहे, मर जाए, कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट जाए, लेकिन एक फोर्स हमेशा याद रखो, mg फोर्स, द फर्स्ट फोर्स जो कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस में लगेगा। सेकेंड फोर्स जो एक बॉडी में लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। मैम नॉर्मल फोर्स क्या है? इट इज ऑलवेज अटैच टू द मास। और याद रखो mg फोर्स को, mg फोर्स तो तुम्हारा फर्स्ट फोर्स होगा। जैसे कि ये डायग्राम, इसमें m एक मास है, मतलब एक बॉडी है,
ये नीचे एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस, दिस इज द मास। सबसे पहला फोर्स तुम लगाओ mg फोर्स और वो नीचे की तरफ होता है। उसको जो काउंटर करता है, मतलब mg का जो रिएक्शन है वो है नॉर्मल फोर्स। mg को जो मेंटेन करता है वो है नॉर्मल फोर्स। इसीलिए n को और नॉर्मल फोर्स को रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ये ना कभी भी मास को धोखा नहीं देता। मास जिधर जाएगा n फोर्स और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप बोल रहे होंगे मैम mg फोर्स भी तो परपेंडिकुलर है। नहीं, आपको मैं दिखाऊंगी एग्जाम्पल जहां पे mg फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन n फोर्स परपेंडिकुलर है। कभी भी नॉर्मल फोर्स मास को धोखा नहीं देता। जहां जहां मास जाएगा वहां वहां नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। याद रखो, नोट दिस पॉइंट, नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg फोर्स विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। देखते हैं एक और एग्जाम्पल जहां पे m और n ऐसे दोनों एक साथ परपेंडिकुलर में नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया है एक इंक्लाइंड प्लेन। मैम इंक्लाइंड प्लेन मतलब? इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो टेढ़ा करके रखते हो उसको बोलते हैं हम इंक्लाइंड प्लेन और वेज। ओके, और वेज, WEDGE। यहाँ पे मैंने लिया है एक इंक्लाइंड प्लेन। इमेजिन करो, फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये है एक इंक्लाइंड प्लेन। देखो, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लैपटॉप को टेढ़ा ही कर दिया। यहाँ पे अगर मैं एक मास रखती हूँ यहाँ पे, मैम वो मास तो गिर जाएगा। देखते हैं, कुछ भी गिरेगा तो गिरेगा, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस नहीं है। मैंने बोला ना, कोई भी मास अगर रेस्ट में रहता है मतलब उसमें इक्विलिब्रियम है। कोई भी मास अगर रेस्ट में नहीं है, अगर मोशन है, सपोज वो गिर रहा है या मूव हो रहा है, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस नहीं है। सपोज ये एक आपका इंक्लाइन प्लेन है। हमेशा इंक्लाइन प्लेन ऐसे रहेगा, जो सरफेस स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है, उसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन या वेज। सो सपोज मैंने लिया है एक इंक्लाइन प्लेन और इसमें मैंने लिया है एक मास। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला है, उसमें अगर मैं एक मास रखती हूँ, इसमें आपको पता है दो फोर्स हमेशा लगता है, एक है mg और एक है नॉर्मल फोर्स। लेकिन इसमें mg नीचे की तरफ लगेगा। मैम नीचे की तरफ? हाँ, देखो mg हमेशा यूनिवर्सली ऑलवेज डाउनवर्ड। मैंने अभी आपको बोला ना, शॉक में क्यों जा रहे हो? मैंने बोला फिजिक्स को टेंशन फ्री पढ़ो, समझ के पढ़ो। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला mg फोर्स विल ऑलवेज बी यूनिवर्सली डाउनवर्ड। यूनिवर्सल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशन। कोई भी प्लेन हो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी मास हो, हमेशा नीचे की तरफ रहेगा mg फोर्स। नीचे की तरफ है mg फोर्स। क्लियर? नॉर्मल फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, जो कि कभी भी मास को धोखा नहीं देता। नॉर्मल फोर्स हमेशा मास के साथ रहता है, मास को कभी धोखा नहीं देता। हमेशा बॉडी में नॉर्मल फोर्स रहेगा ही। इट इज ए रिएक्शन टू mg, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ था, mg फोर्स नीचे की तरफ था। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, वहां पे भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस था लेकिन सरफेस स्ट्रेट था, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे दूसरे केस में नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर रहता है पर mg परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, पर mg हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। जैसे यहाँ पे mg नीचे की तरफ ही है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल फोर्स देना चाहती हूँ, नॉर्मल फोर्स विल बी दिस साइड। दिस इज द सरफेस, ऐसे perpendicular to the surface is normal force, always perpendicular to the surface. mg force is always downward, may not be perpendicular. Perpendicular होता तो ऐसे होता mg. It will not be perpendicular. It may not be perpendicular but will always act downward. If it would be a straight surface, फिर तो simple, mg would be downward, n would be upward. Here n is the normal force, mg is the universal force or gravitational force. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी मैम हो गया टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी? नहीं, एक और फोर्स है जो हमेशा लगता है बट फॉर अ पुली, ओनली फॉर अ पुली। जैसे नॉर्मल फोर्स कोई भी सरफेस है, लेट इट बी इंक्लाइंड सरफेस, लेट इट बी स्ट्रेट सरफेस, जैसे नॉर्मल फोर्स फोर्स इट्स इन पूरा बंगाली एक्सेंट। सपोज नॉर्मल फोर्स जैसे कोई भी बॉडी को परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ऑलवेज नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज देयर, mg फोर्स इज ऑलवेज देयर, वैसे ही टेंशन फोर्स लगता है फॉर अ पुली एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सपोर्ट। मैम क्या बोल रहे हैं, पुली क्या है? दिस इज अ पुली। एक कोई भी चीज को, जैसे आपका चार्जर, कोई भी चीज को स्ट्रिंग से एक सपोर्ट में बांध दो, ये है सपोर्ट। वहां से एक स्ट्रिंग लगा के कोई भी मास को सपोर्ट से बांध दो, नीचे की तरफ हमेशा mg फोर्स बोली ना, कभी कभी भी इंसान मर जाए, जिंदा रहे, लटका रहे, कुछ भी हो जाए, mg फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये है पुली। इस पुली में नॉर्मल फोर्स की जगह पे आता है टेंशन फोर्स, एंड टेंशन फोर्स हमेशा सपोर्ट की तरफ रहता है, सपोर्ट। जैसे नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता था, टेंशन फोर्स हमेशा पुली में सपोर्ट, जिधर खींचा जा रहा है स्ट्रिंग, जहां से लटका है, मतलब सपोर्ट से ही तो स्ट्रिंग लटका है ना, तो जहां से स्ट्रिंग है सपोर्ट, वो है सपोर्ट, उस सपोर्ट की तरफ हमेशा रहता है टेंशन फोर्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप इट इज क्लियर। वापस आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस मतलब जब वो मास मूव नहीं करेगा, वो मास रेस्ट में रहेगा, तभी क्या होगा, mg will be equal to n and F1 will be equal to F2। मतलब इस तरफ जो भी फोर्स है F1 is equal to 10 न्यूटन, इस तरफ भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा 10 न्यूटन, और दोनों इस मास को इक्विलिब्रियम में रखेंगे, मतलब बैलेंस करके रखेंगे। कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में याद रखना बैलेंसिंग ऑफ फोर्स। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, अपवर्ड साइड प्लस डाउनवर्ड साइड इज इक्वल टू 0। मैम मतलब ये है एक फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड F2 प्लस राइट हैंड साइड माइनस F1। मैम क्यों माइनस F1? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है ना, F2 इस डायरेक्शन में है, F1 इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0, दैट इज F2 इज इक्वल टू F1। देखो दोनों फोर्स इक्वल है, इसीलिए ये मास मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर एक दूसरे से एक बड़ा होता तो ये मास मूव करता। सेम वे n माइनस mg इज इक्वल टू 0। कैसे मैम? n ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, इसीलिए माइनस। सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस होता। हमेशा रखो, याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स प्लस राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0, upward force plus downward force is equal to 0. Only in equilibrium it will be 0. मैम क्यों only in equilibrium 0 होगा? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि अगर वो मूव करता है, जैसे कि पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, जब इक्विलिब्रियम होगा बस उसी टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0, अपवर्ड साइड प्लस डाउनवर्ड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर वो बॉडी मूव करता है तो फिर जिस तरफ वो बॉडी मूव कर रहा है उस तरफ का फोर्स होगा ma। मैम क्यों ma? न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको पता है दैट F इज इक्वल टू ma। उसके बारे में थोड़ी देर बाद में आते हैं। सबसे पहले जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी तक आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो।
A diagram of a chosen system in which we represent all the forces acting on it and thus calculate the net force. Net force calculate करने के लिए हम बनाते हैं free body diagram. A diagram of a chosen system in which we represent all the forces acting on it and thus calculate the net force. Steps. We have some steps here. पहले select your system. Here, the box was the system. जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, there box was the system. मैं दिखाती हूँ कौन सा बॉक्स का बात कर रहे हैं. This box is the system. इसका मास है m. इस बॉक्स का मास है m. सबसे पहला स्टेप है select the system. बॉक्स दैट इज बॉक्स ऑफ मास m इज द सिस्टम, सरफेस के ऊपर है. नेक्स्ट स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए. बहुत जरूरी है आपको सीखना कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं. सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. जितना भी फोर्सेस है F1, F2, N, mg, सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है. बच्चा आपको मैंने बोला है कैसे फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले नीचे की तरफ लगा दो mg, ऑलवेज डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन में भी डाउनवर्ड. उसके बाद लगा दो n, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा और अगर इंक्लाइन प्लेन होता है तो टेढ़ा होगा, जैसे मैंने तब दिखाया, जैसे कि यहाँ पे. थर्ड स्टेप है गेस द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन एंड चूज अ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये अगर हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो ही हमको पता चलेगा. गेस द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन. फिजिक्स को फील करो. एक्सिलरेशन मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रहा है उस डायरेक्शन को गेस करो. एंड चूज अ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्यों मैम? देखते हैं क्यों. इसका एक स्क्रीनशॉट लो. पहले ये समझो. नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट एफ नेट इज इक्वल टू 0. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. व्हेन बॉडी इज इन मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. अभी मैंने आपको बोला ना बैलेंसिंग ऑफ फोर्स. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड फोर्स प्लस राइट हैंड साइड फोर्स विल बी इज इक्वल टू 0. अपवर्ड साइड फोर्स प्लस डाउनवर्ड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0 अनटिल एंड अनलेस वो बॉडी मोशन में है. जिस साइड में बॉडी मूव कर रहा है उस साइड को मैं लिखूंगी F इज इक्वल टू एम ए. क्यों F इज इक्वल टू एम ए? बिकॉज F इज इक्वल टू एम ए है न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन बाबा, हाँ न्यूटन बाबा ही तो है. उसने फिजिक्स को अपने हाथों में कर लिया, मुट्ठी में कर लिया, और हम लोग सबको कृपा कर दिया थोड़े थोड़े लॉज देके, जैसे F इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जब मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कराऊंगी तब मैं समझाऊंगी कैसे होता है F इज इक्वल टू एम ए. फिलहाल के लिए याद रखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अरे बहुत ज़्यादा इजी है. अभी अगर आपको समझना है, आपने बोला कि मैम आप फिजिक्स को फील करा के पढ़ाते हो. सपोज ये है एक बॉडी, ये पेन. इसमें अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, सपोज फोर्स लगा के मैंने इस पेन को मूव किया यहाँ से यहाँ, तो ये जो इसका मास है पेन का इनटू जो वो एक्सेलरेशन होता है वही होता है नेट फोर्स व्हाट आई हैव अप्लाइड. और इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप ए का. हेंस इन इक्विलिब्रियम एफ नेट हमेशा 0 रहेगा. I told you, I have shown you example. F2 minus F1, left hand side plus right hand side is equal to 0. N minus mg is equal to 0. आप पहले जाके देख सकते हैं रिवाइंड करके. इसीलिए इक्विलिब्रियम में, एक्सक्यूज मी, जैसे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ वैसे प्रैक्टिस करते जाओ. जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ वो करते जाओ. इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम. सो दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. बनाना है इसका FBD. देखते हैं कैसे बना सकते हैं. ये एक मास है m. m इज द मास. फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था? घुमा के देख लो. आइडेंटिफाई द सिस्टम. यहाँ पे सिस्टम मतलब m इज द मास. क्वेश्चन का पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप था आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट.
ठीक है, F1 और F2 फोर्स तो दिया हुआ है, उसको वैसे ही छोड़ो। हमारा सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में। सबसे पहले हम अपना यूनिवर्सल फोर्स लगाएंगे mg, ऑलवेज डाउनवर्ड mg। याद रखो g हमेशा होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उसको हम 10 ही लेते हैं। सो पहला स्टेप मैंने जो किया दैट इज आइडेंटिफाई द सिस्टम, m इज मास। सेकेंड स्टेप मैंने जो किया, मैंने सारे फोर्स को आइडेंटिफाई किया। नहीं मैम, आपने सारे फोर्स को नहीं किया। ओके ठीक है, पहला फोर्स mg। सेकेंड फोर्स जो हमको पता है हमेशा मास को कभी धोखा नहीं देता है, हमारा फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर में है दिस फोर्स एंड नॉर्मल। दो फोर्स दिया हुआ है F1 एंड F2, लेकिन क्या वो एक्सिस में है? हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। लेकिन थर्ड स्टेप क्या था? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने के लिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मुझे एक एक्सिस की चाहिए ज़रूरत है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरा एक ट्रिक है, हमेशा एक्सिस को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमेशा आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सरफेस के साथ लेना। एक्स एक्सिस को हमेशा सरफेस के साथ लेना, प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप्स मैंने सारे स्टेप कर लिए हैं। सबसे पहले मेरा सिस्टम है, m है मेरा मास। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, मैंने mg ड्रॉ किया, n ड्रॉ किया, F1 F2 दिया हुआ है। एंड थर्ड स्टेप एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, और जो भी फोर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं गिर रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व करना है। थर्ड स्टेप कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम सरफेस के साथ लेना। एक्स एक्सिस शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द सरफेस। मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इजी हो जाता है। एंड देन रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ नहीं बैठ रहा है। मैम अगर मैंने रिजॉल्व नहीं किया तो फिर कैसे करोगे प्रॉब्लम? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अपवर्ड साइड इज इक्वल टू डाउनवर्ड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब क्या है हम लोग का एक्स एक्सिस। अपवर्ड साइड इज इक्वल टू डाउनवर्ड साइड मतलब क्या है हम लोग का वाई एक्सिस। उसके लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फोर्स लाना है रिजॉल्व करके, जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कैसे रिजॉल्व करते हैं, कॉस साइड साइन साइड, ऐसे रिजॉल्व करना है। यहां पे सपोज दिस इज थीटा, सपोज दिस इज थीटा, ठीक है, टेक ए नोट। थीटा साइड इज ऑलवेज द कॉस साइड, मैंने पहले ही तुम लोगों को बोला था वेक्टर्स में दिस विल बी। और जो लोग वेक्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज सोच लो, समझ लो, लिख लो बड़ा बड़ा करके। थीटा साइड इज ऑलवेज द कॉस साइड। हम लोग क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज बिना रिजॉल्व करके हम लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू 0 बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ना लेफ्ट में है ना राइट में है, ये बस बेका करके ऊपर कहीं चला गया है। सो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं F1 cos थीटा, थीटा साइड जो लाइन थीटा के साथ है दैट इज ऑलवेज द कॉस साइड। y एक्सिस में x एक्सिस ये है F1 cos थीटा, y एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में मैं लिख सकती हूँ F1 sin थीटा। क्यों मैम? क्योंकि ये थीटा नहीं है इसके साथ, दिस साइड इज नॉट द थीटा साइड। फिर से मैं F2 को रिजॉल्व करती हूँ। F2 के रिजोल्यूशन में थीटा साइड इज द कॉस साइड, F2 cos थीटा, बिना थीटा साइड इज द साइन साइड, F2 sin थीटा। ठीक है, प्लीज इसको एक स्क्रीनशॉट लो।
कैसे रिजॉल्व किया समझो, वीडियो को पॉज करो, पहले एक सिस्टम लो, सिस्टम में m हमारा मास, सेकंड में सारे फोर्सेस लिखो, mg हमेशा यूनिवर्सली डाउनवर्ड होगा, n हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद दो फोर्स दिया हुआ है F1 F2, लेकिन ना ही वो फोर्सेस x एक्सिस में है ना ही y एक्सिस में है। मैम एक्सिस कहाँ से आया? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम लो जो कि हमेशा सरफेस के साथ पैरेलल होगा। x एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। y एक्सिस लो, देन resolve the forces. Theta side will always be the cos side, बिना थीटा साइड will always be the sin side। लिखो, लिखने के बाद हमारे फोर्सेस आ गए हैं। अभी हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले व्हाट वील डू इज अपवर्ड लेफ्ट हैंड साइड फोर्स प्लस राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0। पहला चीज, मैम क्यों मैम 0? एम ए क्यों नहीं है? मैंने बोला जब बॉडी मूव होगा तभी एम ए होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ही है दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इट इज इन रेस्ट, तो मूव हो ही नहीं रहा है। तो ये लो, लेफ्ट साइड फोर्स प्लस राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड फोर्स में क्या क्या है बच्चों? F1 cos थीटा प्लस कुछ और है इस तरफ। देखो एक सेकंड, खुद के डायग्राम में देखो। मैं जब जब कर रही हूं आप भी करते जाओ, डू इट। एक कॉपी में करते जाओ, डायग्राम बनाओ, करते जाओ। F1 cos थीटा, राइट साइड में कुछ और है? नहीं, लिख दो यहाँ पे F1 cos थीटा। लेफ्ट साइड में कुछ है? यस मैम है, F2 cos थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है फ्रॉम F1, तो माइनस आएगा। लिखो माइनस F2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज हमको पता है, अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स, जितने भी फोर्स अपवर्ड है प्लस जितने भी फोर्स डाउनवर्ड है इज इक्वल टू 0। दैट इज अपवर्ड में क्या क्या है? n, और कुछ है? हाँ मैम है, F1 sin थीटा। लिख दो n प्लस F1 sin थीटा। डाउनवर्ड में कुछ कुछ है? डाउनवर्ड में कुछ कुछ है, देखते हैं। mg है, F2 sin थीटा है, और कुछ है? नहीं, लिखो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस mg प्लस, ओके माइनस mg ऐसे ही लिखो, माइनस F2 sin थीटा, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया तुम लोगों का। इक्वेशन 1 2 है बैलेंसिंग इक्वेशंस, लिख दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर द बैलेंसिंग इक्वेशंस। ये है तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोगों ने लेके आ गए हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। पॉज करके एक और बार वीडियो को देखो, मतलब इस प्रॉब्लम को देखो कैसे किया। एक मास दिया हुआ है, सबसे पहले क्या किया? सिस्टम लिया। सेकंड क्या किया? सारे फोर्सेस लिखे, mg यूनिवर्सली डाउनवर्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, x एक्सिस ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, y एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ऑलवेज। उसके बाद जो भी फोर्स हमारा दिया हुआ है F1 F2, इनको मैंने रिजॉल्व कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स प्लस राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। मैम 0 क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पोजीशन। एक स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन में। मैम ये तो बहुत टफ लग रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये हमारा डायग्राम है, पहले इसको एक डायग्राम बनाओ, कॉपी में, पेज में, कहीं पे भी। स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पहले बनाओ, मेरे साथ करते जाओ, तो ही हाथ में फ्लो आएगा। दैट इटसेल्फ विल मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहले
हमको क्या करना है, फर्स्ट थिंग सिस्टम यही है, एक इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे थीटा है, एम है हम लोग का बॉक्स जो इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाइंग द सिस्टम। सेकेंड स्टेप फोर्सेस। सबसे पहला फोर्स जो मैंने बोला था लगाने के लिए, ऑलवेज यूनिवर्सली डाउनवर्ड। कौन सा फोर्स है बच्चा, बोलो बोलो बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, कौन सा फोर्स है? लाइव क्लास होता तो पता है मुझे, आप चीख चीख के बोलते हैं मैम एम जी, ऑलवेज डाउनवर्ड। मैम ये टेढ़ा क्यों नहीं हुआ? कभी नहीं होगा, मैंने पहले एग्जाम्पल में बता दिया था, हमेशा ऐसे कभी भी नहीं होगा, हमेशा डाउनवर्ड। कहीं पे भी कोई भी सरफेस में हमेशा नीचे की तरफ होता है एम जी। सेकेंड फोर्स जो हमेशा लगता है, मास को कभी भी धोखा नहीं देता, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है एन। मैम एन ऐसा क्यों है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं है? परपेंडिकुलर, दिस इज द सरफेस, इस सरफेस में परपेंडिकुलर पोजीशन होता है ये, दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इस सरफेस में मास है, परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, इसलिए एन इज दिस डायरेक्शन। F1 फोर्स और F2 फोर्स दिया हुआ है, लेकिन क्या ये F1 F2 कोई भी एक्सिस में है? मैम एक्सिस ही तो नहीं है। थर्ड, एक एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लो। मैम कैसे ले? मैंने हमेशा बोला एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द सरफेस। ये है मेरा एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। ये है मेरा y। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अभी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो मैं करूंगी इन x एक्सिस एंड इन y एक्सिस, अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड, बैलेंसिंग के लिए x एक्सिस में कोई फोर्स है ही नहीं, तो दिया हुआ फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये थीटा है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, मतलब ये थीटा है, पैरेलल, this line divides two parallel lines. If this is theta, then this is also theta. This line divides two parallel lines. If this is theta, then this is also theta. अगर नहीं पता चल रहा है, क्लास 9 का ज्योमेट्री खोलो, वहाँ पे है ये कॉन्सेप्ट। मैम फिर भी नहीं समझ आ रहा है, पॉज करके 2-3 बार और देखो, फील करो इसको। अभी एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना है। कॉस साइड इज ऑलवेज व्हाट, सॉरी थीटा पहले ही बोल दिया, हट। थीटा साइड इज ऑलवेज व्हाट, द कॉस साइड, F1 कॉस थीटा। बिना थीटा साइड इज ऑलवेज व्हाट, साइन, दिस इज F1 साइन थीटा। थीटा साइड इज ऑलवेज द कॉस साइड, F2 कॉस थीटा। बिना थीटा साइड इज ऑलवेज व्हाट, द साइन थीटा। नीचे की तरफ है तो यहाँ पे होगा F2 साइन थीटा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। अभी बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड फोर्स प्लस राइट हैंड फोर्स इज इक्वल टू 0। मैम क्यों 0? जो भी मैं अभी दे रही हूँ सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है। अभी भी MA दैट इज मोशन तक हम आए नहीं हैं, आएंगे जल्दी। नाउ अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। ये दो को इक्वेशन लिखो। मैम कैसे? लेफ्ट साइड फोर्स मतलब हम लोग का लेफ्ट साइड फोर्स क्या है, खुद का डायग्राम देखो। F1 कॉस थीटा और कुछ है नहीं, माइनस, डायरेक्शन उल्टा है इसीलिए माइनस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 यहाँ पे होगा n प्लस F1 साइन थीटा माइनस mg माइनस F2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, दिस 2 आर द बैलेंसिंग इक्वेशंस। हो गया नंबर 2 प्रॉब्लम। एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। खुद भी सॉल्व करते रहो। नाउ दिस इज अनदर प्रॉब्लम। हम इसको क्या करें? कुछ भी नहीं, ये भी इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहला काम जो करोगे वो है सिस्टम आइडेंटिफाई करना।
कर दिया। स्टेप 1 सिस्टम आइडेंटिफाई, ये है मास, 2 फोर्सेस दिया हुआ है F2 एंड F। ओके, अभी हमको फोर्सेस लगाने हैं। सबसे पहले यूनिवर्सली डाउनवर्ड होता है mg, खुद भी बनाओ ये डायग्राम पॉज करके। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है n, ये है सरफेस, अभी ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो है n। एक एक्सिस लो, थर्ड स्टेप, ऑलवेज पैरेलल, ये है सरफेस, इसीलिए सरफेस के साथ पैरेलल होता है एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस। अभी कौन सा फोर्स एक्सिस में नहीं गिर रहा है? F2 फोर्स F एक्सिस में ही है, देखो एक्स एक्सिस में ही है, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन mg फोर्स, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में। जस्ट पॉज दिस एंड गो टू दैट, आई एम सो सॉरी। mg फोर्स डाउनवर्ड था, ये इक्वेशन गलत है। mg फोर्स डाउनवर्ड था, ये कोई एक्सिस में नहीं है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, इसीलिए mg को भी रिजॉल्व करना है। थीटा, थीटा इज दिस, थीटा mg, theta side is always mg cos theta, this equation is also wrong, and बिना थीटा साइड जो है that is this side will be mg sin theta. This is not a force, okay? मैं इसको यहाँ पे ऐसा खींच के लेके जाके लिख रही हूँ, this force is mg sin theta. अभी लेफ्ट हैंड साइड फोर्स प्लस राइट हैंड साइड फोर्स होगा, मैं अभी बोल के दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया। F1 cos थीटा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है डायग्राम, ठीक है, आप लोगों के पास होगा, चाहिए तो आप मैं फिर से बना के दे सकती हूँ डायग्राम, बिकॉज आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। जस्ट वेट अ सेकेंड। होता है, देखो मुझसे भी गलतियाँ हो रही है, होता है ऐसा, हर बार में कुछ करने जाओ। ये था इंक्लाइन प्लेन, ये था थीटा, ये था मास, यहाँ पे था F1, यहाँ पे था F2। हमको अभी करना है, सबसे पहले ये है सिस्टम, मैम हमको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को अभी तक पता चल गया, एंड वेरी गुड। ये है mg, ये है n, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, y एक्सिस एंड x एक्सिस लेना है हम लोगों को, x एक्सिस ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। ये है F1, ये है थीटा, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, ये है F2, so this is F2 cos theta because this is theta, and this is F2 sin theta नीचे की तरफ, ठीक है। अरे वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होगा, ऊपर की तरफ नहीं, ठीक है। mg है ये, तो यहाँ पे होगा ये, दिस इज थीटा, सो mg cos थीटा, यहाँ पे होगा mg sin थीटा। अभी सारे फोर्सेस रिजॉल्व है, ठीक है। थोड़ा घिजी हो गया तो खुद अच्छे से बड़ा करके बनाओ। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स प्लस राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है? F1 cos, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, F2 cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है, प्लस आप कोई सा भी माइनस प्लस लिख सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। बट अगर आप F2 को पॉजिटिव ले रहे हो तो F1 नेगेटिव होगा बिकॉज उल्टा साइड में है। आई गेस आप समझ गए हैं। F2 cos थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस, अभी मैंने F2 को पॉजिटिव लिया है, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो वो वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, माइनस F1 cos थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन है अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। मैम आप भी गलती करते हो, आई एम सो सॉरी, हो जाता है,
कभी कभी। अपवर्ड फोर्स है n प्लस और कोई अपवर्ड फोर्स है, हाँ है ना, F1 साइन थीटा। देखो मैंने अभी अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड होगा नेगेटिव, माइनस नीचे क्या क्या है, mg cos थीटा माइनस F2 साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये है करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव गॉट इट। सो हम ये प्रॉब्लम को थे, ये प्रॉब्लम में भी सेम mg लगाओ, n लगाओ, दिस इज द सरफेस, n इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक्सिस लो x एंड y। अभी F2 ऑलरेडी एक्सिस के साथ है लेकिन mg है नहीं है, वापस से mg को करना पड़ेगा। ये है थीटा, इफ दिस इज थीटा, मैम फिर ये थीटा क्यों है, ये क्यों नहीं है? हमेशा याद रखो थीटा थीटा कभी एक जगह पे नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे भी कभी थीटा और थीटा एक जगह पे नहीं हो सकता। थीटा विल बी इन द ऑपोजिट साइड, दिस इज थीटा नाउ, दिस इज थीटा नाउ, गॉट इट, इन द ऑपोजिट साइड। So if this is theta, then this is f cos theta, this is f sin theta, ये तो f2 ऑलरेडी एक्सिस में है, this is theta side, so mg cos theta, this is non theta side, so this side will be mg sin theta. आई होप आप समझ पा रहे हैं। और बड़ा करके करना था क्या डायग्राम? अगर समझ नहीं आ रहा है मैं एक बार बड़ा करके कर देती हूँ। अरे मैम इतना बड़ा तो नहीं करना था। चलो आप लोग के इजी होने के लिए, थीटा के चीज़ को समझाने के लिए मैं कर ही देती हूँ। दिस इज m, दो फोर्स दिया हुआ है, एक है इस तरफ F, एक है इस तरफ F2, सिस्टम है M। सबसे पहला फोर्स रेड पेन से करती हूँ, इजी होगा। नीचे की तरफ हमेशा mg, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा n। एक्सिस ड्रॉ करो, दिस इज द x एक्सिस पैरेलल टू द सरफेस, दिस इज द y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अभी mg, थीटा और थीटा कभी सेम जगह पे नहीं होता है, तो दिस इज योर थीटा। सेम साइड में कभी थीटा नहीं होगा, याद रखो ऐसे। एंड ये भी यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा देती हूँ फिर से सेम साइड हो जाएगा, सो यहाँ पे होगा थीटा। सो दिस इज थीटा साइड इज ऑलवेज कॉस साइड, दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, दिस इज mg cos theta, theta side, and this side mg sin theta, this n। ओके, और कुछ है नहीं। चलो लिखते इसका इक्वेशंस, इसका इक्वेशंस, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका इक्वेशंस होगा अपवर्ड फोर्स, क्या है अपवर्ड फोर्स में, n प्लस f साइन थीटा, f साइन थीटा नहीं, f cos थीटा, f साइन थीटा इस तरफ, दिस इज द करेक्ट। ओके, सो अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स में क्या है, n प्लस बस कुछ भी नहीं, n माइनस नीचे की तरफ क्या क्या है, mg cos थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड फोर्स F2 माइनस f साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये है तुम्हारा बैलेंसिंग इक्वेशन। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड फोर्स plus right hand side force is equal to 0. Okay, take a screenshot. Next problem, I think आज के लिए इनफ है क्या, या आज के लिए इनफ है। बहुत गर्मी है, पता है गुवाहाटी में इतना गर्मी तो था नहीं।
I hope you have liked the video. I will come tonight again with some more numericals. Please practice this again and again. Please practice this. Okay, I have a homework. Let's check it. Try to resolve this. ये एक मास, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है. This is a homework. This is theta. Resolve करो. I will discuss this at night. Resolve this. Okay? Thank you so much for watching. I hope you have liked it. Please take a screenshot of the short videos. It is a very important topic. जैसे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ वैसे. I'm so sorry, एक कॉल आ रहा था. Yeah, so that was not important. एक इक्विलिब्रियम में F नेट होता है हमेशा 0 एंड जब बॉडी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में है इसीलिए F नेट इज इक्वल टू 0. जब बॉडी मोशन में होता है F नेट इज इक्वल टू ma. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, जैसे कि ये F2 इज इक्वल टू F1, n इज इक्वल टू mg. कैसे मैम अपने माइनस लिया? आपने तो अभी अभी बोला लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड. अरे यार ऑपोजिट डायरेक्शन में है. देखो, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे FBD बनाते हैं, कैसे मैंने जो बोला हाउ इज़ दैट यूजफुल विथ सम एग्जाम्पल्स एंड सम प्रॉब्लम्स. दिस पर्टिकुलर डायग्राम सेज दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इट्स FBD. तो इसका FBD हम कैसे बना सकते हैं देखते हैं. चलो.